हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, जो टॉपिक है वो आपके पार्टनर के बारे में है। और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, वो आपको लेकर के किस विषय पर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसी कौन सी बात है जैसे वो बता नहीं रहे और कुछ ऐसे कार्यों को करते चले जा रहे हैं जिन कार्यों को वो इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल के लिए कर रहे हैं। यानी उन कार्यों को अभी से वो प्रारंभ कर चुके हैं, उन कार्यों को वो अगले साल के लिए प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन अभी से वो बहुत ज़्यादा गुपचुप तरीके से उन कार्यों को कर रहे हैं। उनकी एक ऐसी योजना है, एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसा कार्य है जिसके बारे में आप अभी तक अनजान हैं। उनकी जो थॉट्स हैं उनके बारे में आप अभी तक अनजान हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, छुपा कर रख रहे हैं और चाहते हैं कि आपको अचानक से वो बातें पता चलें। लेकिन आज की ये रीडिंग, आज का ये डाउनलोड आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। और ये डाउनलोड आपके सामने यूं ही नहीं आया, बल्कि भोलेनाथ जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातों को आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो वो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ योगदान आपका भी हो। क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में जैसा चाहते हैं, जैसा सोच रहे हैं, यदि आपको वो बातें पता रहेंगी तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में आप उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो चिंता में हैं, जिन कार्यों को करके वो अपने आने वाले समय को बहुत ज़्यादा खुश में व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा राज की बातें हैं, बहुत ज़्यादा गुपचुप तरीके की बातें हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है। वो बातें जान करके आपको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। एक कहा जाए कि बहुत ज़्यादा आपका मन है वो परेशान हो जाएगा कि आज तक आपको ये बातें कैसे पता नहीं थी। और आपके पार्टनर इसी वजह से आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से आपको बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो काम हो जाए तब आपको बताएं, लेकिन भोलेनाथ जी चाहते हैं कि आपको अभी से पता चले। इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है, ये डाउनलोड आया है। एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। और आपके पार्टनर के बारे में बताई गई बातें आप जबरदस्ती अपने आप से रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। इस बात को आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि रीडिंग में बताई गई बातें जो होती हैं वो सबसे मिलती नहीं है। कुछ पर्सन से 100% मिलती है, कुछ पर्सन से 50% मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और रीडिंग 2 पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे कौन से काम हैं जिनको कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे, लेकिन बहुत देर से। लेकिन आज आपको भोलेनाथ जी के द्वारा बताई गई इस रीडिंग में पता चलने वाला है। जय शिव शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं, गाइड करें कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आगे आने वाले वर्ष के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको वो कर तो रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कार्य जिनको वो लगातार करते चले जा रहे हैं लेकिन पार्टनर को पता नहीं है। तो यहाँ पर आज आपको वो बातें पता चलने वाली हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या सोचते हैं वो। और उन्हें जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है, क्योंकि आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि आपके लिए वो कुछ ऐसा सोच बैठे हैं जिसके बारे में आप अनजान हैं, जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप बस अपने घर के कार्य से, या फिर आप मेल हैं तो, या फिर आप फीमेल हैं तो आप अपने अपने कार्यों में लगे हुए, लेकिन आपको अपने पार्टनर के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि इस समय उनका मन क्या सोच रहा है, उनका मन ऐसी कौन सी प्लानिंग में लगा हुआ है जिससे आप अनजान है। और एक बात का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है
ये रीडिंग मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। मेल के लिए फीमेल की कुछ प्लानिंग है और फीमेल की मेल के लिए कुछ प्लानिंग है, यानी दोनों के लिए है। यहाँ पर आपको जो रीडिंग में बताया जाएगा कुछ मेल के लिए बताया जाएगा, कुछ फीमेल के लिए बताया जाएगा। तो दोनों की अपनी अपनी प्लानिंग हो रही है और एक दूसरे से वो पूरी बात को नहीं बता रहे हैं। सोच रहे हैं कि नए साल पर ही उनके पार्टनर को वो सरप्राइज देंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की के बारे में सोचा। यहाँ पर ये मेल के लिए है कि आपके पार्टनर आपको जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने दिखा चुके थे और वो हमेशा ऊंचाइयों को छूने की बात करते रहे, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। हमेशा कहा और आपने हमेशा सपने देखे, बहुत ज्यादा धैर्य से आपने उन बातों को सोचा और समझा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य होते हुए आप नहीं देख पाए और आपका मन बहुत ज्यादा यहाँ पर उदास हो गया था। आपने सोचा था कि वो बस कहते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, उनका जो कहना है वो सब ऐसे ही फिजूल का है और आपके सामने बोली गई बातें खरी नहीं उतरती आपको दिखाई दे रही थी। इसलिए अब उन्होंने जो सोचा है वो आपसे बहुत ज्यादा छुपा कर सोचा है। उन्होंने जो सोचा है वो आपको इसी वजह से नहीं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उस बारे में बहुत ज्यादा सपने लेने लग जाएंगी, बहुत ज्यादा विचार करने लगेंगी और आपका मन इस प्रकार से फील करेगा कि अब आप आगे क्या करें। कि अगर वो कार्य नहीं हुआ तो आपका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जब बार बार इंसान सपने देखता है और बार बार सपने टूटते हैं तो निश्चित ही इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इंसान सोचता है कि मैंने जो सोचा वो पूरा क्यों नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इंसान के मन में आ जाती हैं और आपको कई बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसके बारे में आपने काफी बार सोचा है लेकिन वो कार्य नहीं हुआ और ऐसे में आपका मन सबसे ज्यादा दुखी और टूटा है और इसी वजह से वो आपके लिए सरप्राइज रख करके बैठे हैं। अब सोच रहे हैं कि कोई कार्य जब पूरा होगा तो आपको बताया जाएगा और ये कार्य कोई आम कार्य नहीं है, बल्कि ये आपके आने वाले जीवन के लिए एक ऐसी योजना है, एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसी योजना जो उन्होंने तैयार की है। ये बहुत ज्यादा अच्छी है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए। और ये नौकरी से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ ऐसे अलग कार्य है जिसको वो चोरी छुपे शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, लेकिन कर चुके हैं इसी वजह से क्योंकि नौकरी से जो पैसे आ रहे थे उससे वो तरक्की नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर वो आपको ये रियलाइज कराना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि आपके जीवन में अब वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितनी ज्यादा वो कार्य करते हैं। ये आपको वो दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ कहते नहीं, वो करते भी हैं। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपका उनके साथ विवाह हुआ था, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप लव के रिलेशन में हैं या आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो उनका एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसा वादा जो उन्होंने आपसे किया, चाहे वो शादी के बाद किया हो या शादी होने वाली है तब किया हो या आपके साथ प्रेम करते समय किया हो, जब उन्होंने आपके साथ वादा किया था कि आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे, उस वादे को वो बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो अपनी बात पर पूरी तरह से खरे उतरे, पूरी तरह से वो जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा उसे पूरा कर पाए, क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा रियलाइज है, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं कि विवाह से आज तक उन्होंने आपको दिया ही क्या है। कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत ज्यादा गहराई में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई में सोच रहे हैं कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो उन्होंने सोचा वो नहीं मिला, जो आपके लिए तय किया गया था, जो उन्होंने फील किया था कि वो आपको देंगे, वो नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मान बैठे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी खुद की जिम्मेदारी थी आपको सुख देने की, आपको वो हर चीज देने की जिसकी प्रॉमिस उन्होंने आपसे की थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप मेल के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मेल प्लानिंग कर रही हैं आने वाले वर्ष के लिए,
वो कुछ ऐसी चीजों को बना करके रख रही हैं, वो आने वाले वर्ष में ही उन्हें दिखाएंगी। यानी वो कपड़े से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऐसा सामान जो कि वो लेकर आ रही हैं घर में, या उसके लिए पैसे जोड़ रही हैं, वो आपके पैसों को खर्च नहीं होने दे रही। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आपसे इतना प्रेम करती हैं कि आपके किसी भी दी हुई चीज को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देती, कभी भी वो वेस्ट नहीं करती। हमेशा इस बात को सोचती हैं कि वो आपके बारे में ऐसा फील करती हैं कि निश्चित ही वो आपको इस सरप्राइज से प्रसन्न कर पाएंगी, क्योंकि आने वाले वर्ष में वो आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हैं। बहुत ज्यादा वो इस बात को लेकर एक्साइटेड हो रही हैं कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम बहुत ज्यादा है आपके लिए, तो उन्हें ये रियलाइज करवाना है आपको। और जैसे ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा, वैसे ही आप अपने जीवन में उन्हें देख पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित हो गए हैं, बहुत ज्यादा इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि आप जितना उन्हें प्रेम कर रही हैं, उतना ही वो भी आपको प्रेम कर रहे हैं। जितना वो आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आप कोई कमी नहीं होने दे रही। यानी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रही हैं, पूरी तरह से आप कोशिश कर रही हैं कि ना तो आपके हस्बैंड के पैसे ज्यादा खर्च हों और आप उन्हें वो सभी खुशियां दे पाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में ये बात विराजमान हो चुकी है कि आप अपने हस्बैंड के सपने को या अपने पार्टनर के सपने को पूरा करने के लिए आप उनका योगदान देंगी, वो भी बहुत ज्यादा प्रेम से, बहुत ज्यादा प्रयास से, और उनका साथ देते हुए वो कभी भी दुखी होंगे तो आप उन्हें मुरझाने नहीं देंगी, हमेशा उनके सिर को अपने कंधे पर रखेंगी और उनका जो प्रेम का एहसास है वो कभी नहीं जाने देंगी आप अपने आप से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बार बार अपने बारे में कुछ इस प्रकार का फील कर रहे हैं कि उनका मन कुछ इस प्रकार से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें बोल रहा है कि आपने अपने जीवन में किया ही क्या है। बहुत ज़्यादा उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है, खुद से तकलीफ हो रही है कि उनका मन बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। एक कहते हैं ना कि खुद की आत्मा खुद को परेशान कर देती है, आपसे सवाल के जवाब मांगती है, कहती है कि तुमने किया ही क्या है अपने जीवन में। इस तरह की फीलिंग जब आपके मन के अंदर आ जाती है, वो आपको झंझोर कर रख देती है, वो बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और इनके मन को बहुत ज्यादा इस तरह के भाव आ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ रही है, इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। वो हमेशा इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। वो सोच रहे हैं कि अपने जीवन में उन्होंने जो किया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनके किसी ऐसे कार्य के चलते वो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्हें इस बात का रियलाइज हो चुका है कि उनके जीवन में उन्होंने जो गलतियां की, जो उनसे हो गई, गलती का अर्थ यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, बल्कि गलती का अर्थ केवल इतना है कि उन्होंने वो कीमती समय व्यर्थ जाने दिया, जिसमें वो लाभ उठा सकते थे, जिसमें वो फायदा उठा सकते थे। और कहीं ना कहीं वो इस बात को अब रियलाइज कर पा रहे हैं कि उस कीमती समय को उन्हें नहीं गंवाना चाहिए था। जब एक बहुत अच्छा प्रपोजल था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने हाथ से जाने दी, तो गलती तो उन्हीं की है ना। ये बात उन्हें बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा उनको रियलाइज करवा रही है कि आपसे गलती हो चुकी है और ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा उन्हें बहुत ज्यादा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा वो इस बात को सोच करके परेशान हो रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे ऐसी गलती आगे नहीं करनी है। कि मन कुछ और बोले और करे कुछ और, यानी उन्होंने अपने मन की बात नहीं सुनी थी और आज उनका मन ही उनसे सवाल पे जवाब मांग रहा है। वो इस बात को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे जहां पर लोगों में उनकी चर्चा हो, धमाका हो, उनके परिवार में हो, चाहे खानदान में हो या बाहर वाला व्यक्ति कोई भी उनके बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा जेलसी फील करे और कर कुछ ना पाए। वो करना चाहे लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं, क्योंकि उनके किए गए कार्य में कोई टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि
कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको चाहकर भी कोई व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकता। उनके हाथ कुछ इस प्रकार के बंध जाते हैं क्योंकि उनकी वहां तक पहुंच नहीं होती जहां तक आपकी पहुंच होती है। और ऐसे में वो केवल फील करेंगे जेलिसी का, यानी कुछ ऐसे कार्य जिसे करके वो लोगों में जेलिसी फील कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को आपसे बता नहीं रहे। वो चाहते हैं कि हमेशा वो ऐसे कार्य करें जिसके बारे में आपको एंडिंग में पता चले, क्योंकि कई बार ऐसा महसूस किया जाता है, ऐसा उन्होंने कई बार महसूस किया है कि जैसे ही आपको कोई बात बताई, अब आपके पेट में वो बात पचती नहीं है, आपने किसी और को बोल दी, फिर उसने किसी और को बोल दी और वो बात वहीं की वहीं रह गई। यानी वो कार्य था वो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही सबको पता चल गया और उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया। यहाँ पर उनकी ऐसी फीलिंग है कि वो ऐसा कार्य करेंगे जिसके बारे में कोई दुनिया का व्यक्ति उनके बारे में सोच ना पाए। वो कर जाए लेकिन सोचे नहीं, एंडिंग में जब काम हो जाए तब लोगों को सबको पता चले, जिसमें कोई कुछ ना कर पाए और सिर्फ जेलिसी फील करे। क्योंकि लोगों का काम है यहाँ पर जलना। भी मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि आपके काम को बनाना तो नहीं देंगे और ना ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि काम को बनाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। काम को बनाने के लिए खुद से प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जेलिसी फील करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे संसार में। तो ओवरऑल यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए आपके पार्टनर कुछ ऐसा कार्य करने की तैयारी में है जो कि विवाह से अभी तक वो केवल सोचते चले आए थे और वो आपको बहुत ज्यादा खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऐसा फील करें कि आपका जो पार्टनर है वो संसार का सबसे बेस्ट पार्टनर है। यानी चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो, फीमेल भी मेल के लिए यही चाह रही है कि वो कुछ ऐसा कार्य करके दिखाए जिससे कि आपको उस पर गर्व हो और संसार में बहुत लोग जो आपसे जेलिसी फील करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वो और भी ज्यादा जेलिसी फील करें और भी ज्यादा उन्हें कहा जाए कि उन्हें और भी ज्यादा जेलिसी फील हो। उन्हें ऐसा लगे कि इसने हमारी बिना हेल्प के ये काम कैसे कर लिया, क्योंकि उनका मन बार बार यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साल के बदलने से पहले जल्दी से कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, नहीं तो ये साल भी निकल गया और अगला साल भी आने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी वाइब आ रही है। दूसरा देखते हैं कि भोलेनाथ जी आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपका ऐसे कौन सा कार्य है जो आपके पार्टनर कर रहे हैं और उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है जो आपको अभी तक पता नहीं है। कुछ ऐसे कार्य तो हैं जिनके बारे में आप रियलाइज कर पा रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहे। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए आपके लिए यहाँ 3 कार्ड निकल के आए। सबसे पहला तो ये कि आपके पार्टनर है वो संसार के यानी वर्ल्ड के बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। आपको ढूंढे से भी ऐसा इंसान मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा नेक हैं। जो कहते हैं वो साफ दिल से कहते हैं, जो करते हैं वो साफ तरीके से करते हैं। उनका मन और उनका दिल बहुत ज्यादा साफ है, विश्वास के पात्र हैं वो, और उनकी सच्चाई हमेशा उनका साथ देती है। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ खाने का मन होता है तो आपको खिलाते हैं, आपको जाने का मन होता है तो आपको जाने देते हैं, और उनका मन हमेशा आपके लिए पूरी तरह से झुका हुआ रहता है। वो आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते, खुद दुखी हो जाते हैं लेकिन आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्ति उनके समक्ष है कि कोई भी व्यक्ति उनके निकट आ जाता है तो वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। और ये कार्य इतना समझो कि आपके आने वाले वर्ष के लिए आपके पार्टनर के बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो आगे आने वाले समय में इसी कार्य से आगे ऐसे बहुत सारे कार्य को पूरा कर पाएंगे जिनके बारे में वो सोच बैठे हैं, जिनके बारे में वो करना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि
ऐसा समय जिसमें कि उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव आ गया है, ऐसे लोग आ गए हैं जो कुछ बात कह रहे हैं, यानी उनसे कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जहां पर उन्हें एक ऐसा मार्ग बताया जा रहा है जिसके बारे में वो पहले से नहीं जानते थे। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसी बातें अचानक से कोई व्यक्ति ने बताई है, अचानक से उसके सामने आई है। हालांकि वो बहुत ज्यादा पहले से उस से रिलेटेड कुछ बात सोच रहे थे, लेकिन उस बात को नहीं सोच पाए। तो उस व्यक्ति से तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था उन्होंने कि वो व्यक्ति आकर के इनके सामने ऐसी बातें बोलेगा, ऐसा प्रपोजल रखेगा या ऐसी कुछ उसकी धारणा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि किसी काम को करने से पहले यदि आपको बता दिया जाए तो आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा और कहीं आपको हर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ सच्चाई ईमानदारी से रहते हैं, कभी भी आपके विश्वास को नहीं तोड़ते, कभी भी आपका दिल नहीं दुखाते, कभी भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाते, कभी भी वो आपको हर्ट नहीं करते। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि वो आपको बताएं या नहीं बताएं, क्या करें। लेकिन वो आपको धोखा नहीं दे रही आपके जीवन में, और आपके साथ रहकर वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी निभा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ ढील डाली थी अपने काम को लेकर के, आपने कुछ कहा उन्होंने सुना नहीं, सुन लिया तो किया नहीं, चले गए बाहर घूमने के लिए या फिर किसी काम के लिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपके सामने रह करके भी आपको ये रियलाइज ज़रूर करवाया है कि वो आपकी बात नहीं मान रही, आपको ऐसा महसूस हुआ है। और यहीं पर सबसे बड़ी उनकी भूल थी और उन्हें ये बात रियलाइज हो गई थी कि कहीं ना कहीं वो गलती कर चुके हैं। लेकिन अब नहीं, अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि काम होते ही वो आपको सबसे पहले बताएंगे, काम होते ही आपको सरप्राइज देंगे वो, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले वर्ष में वो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग रखते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।